Hi all of you, नमस्ते and welcome back to our channel पल्लवी परिहार दिस साइड। कैसे हो आप सारे लोग? आई होप खूब अच्छे से हो, बढ़िया से हो और अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हो। जिनकी परीक्षा नहीं भी आ रही है उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल रही है, प्रॉपर चल रही है। That's what I expect and that's all I want। शानदार शनिवार की इस वीडियो में सारे लोग का स्वागत है और आज की इस वीडियो में जिस केस लॉ पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का केस। अभी ये केस कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने वाला बच्चा जानता है यहाँ से कोसों दूर। नहीं, मैं शोले का डायलॉग नहीं देने वाली आपको। क्या था वो डायलॉग? वो आप बाद में सर्च करना इंटरनेट पर। बट यहाँ से कोसों दूर जब भी कोई बच्चा कॉर्पोरेट लॉ पढ़ता है वो अपना सीए की पढ़ाई में पढ़े या सीएस की पढ़ाई में या सीएमए की पढ़ाई में, लॉ एंट्रेंस में या किसी भी स्टेज एकेडमिक कोर्स में अगर आप कॉर्पोरेट लॉज पढ़ते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी से शुरुआत होती है और सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का नाम ना आए ये तो नामुमकिन है। तो आज की इस वीडियो में जो कि 12 से 15 मिनट का रहेगा और जिसे आपको पूरा आखिर तक देखना है, मैं आपको इसी केस के फैक्ट्स और इसका कंक्लूजन यानी कि फाइनल आउटकम या डिसीजन क्या निकला ये समझाऊंगा। यू कैन कीप योर कॉपीज एंड पेन्स विथ यू सो दैट जब मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, उस दौरान आप अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द 15th मिनट ऑफ दिस वीडियो आपकी समरी नोट्स अबाउट सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड बन के तैयार हो चुके। तो चलिए हम अपना समय ज्यादा न गवाते हैं, बस वो रिचुअल याद रखना। रिचुअल क्या है? रिचुअल आपको पता है ना, खट्टाक से वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज डालिए। और ऐसे कौन से केसेस हैं जिन्हें आपको समझने में दिक्कत होती है, परेशानी है और आप चाहते हैं कि मैं उन पे वीडियोस बनाऊं, तो वो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक भी पुट अप करा है, सो यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी। तो चलिए अब समय ज्यादा नहीं खराब करते हैं और आ जाते हैं ये समझने के लिए कि सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस में हुआ क्या। हाँ, तो भाई ये बात है 1897 की। एग्जैक्टली सही सुन रहे हैं आप, 1897 की, जब सोलोमन नाम का एक मर्चेंट, एक व्यापारी लेदर के बूट्स को मैन्युफैक्चर और सेल करने का काम करता था। अ वेरी प्रॉस्परस बिजनेस दिस गाय हैड in the form of a sole proprietorship, leather boots manufacturing and selling way back in 1897। काफी अच्छा चल रहा था बिजनेस, काफी समय तक अच्छा चलता रहा बिजनेस एंड सूनर Solomon decided to convert his proprietorship into a company form of organization। बस अच्छा चल रहा है यार, बढ़िया चल रहा है, तो क्यों ना बिजनेस को और आगे बढ़ाया जाए। और उसके ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए सोलोमन ये डिसाइड करता है कि वो ना अपना इस प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट कर लेगा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई इस तरीके से सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। अभी सोलोमन अपने परिवार के ही सदस्यों को अपनी इस कंपनी का मेंबर बना। सोलोमन खुद थे, उनकी धर्म पत्नी यानी उनकी वाइफ, उनकी एक प्यारी सी बिटिया यानी उनकी डॉटर और उनके 4 प्यारे से बच्चे, बेटे यानी उनके 4 सन्स, 4 सन्स, ये मिलकर के सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के मेंबर्स बन जाते हैं और 1 पाउंड ईच के शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेते। सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एग्जिस्टेंस में आती है। प्रोप्राइटरशिप का जो उस समय परफेक्टली सॉल्वेंट थी, बढ़िया चल रही थी, पूरा कंप्लीट बिजनेस कंपनी को बेचा जाता है और उसका कंसीडरेशन बच्चों निकल करके आता है। कंसीडरेशन बताती हूं मैं आपको, 38,782 पाउंड्स का कंसीडरेशन, 38,782 पाउंड का कंसीडरेशन में प्रोप्राइटरशिप कंपनी को बेच दी जाती। अभी पता है 38,782 पाउंड का कैलकुलेशन कैसे होता है? भाई 38,782 पाउंड लिखते जाना, साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठे हो ना। 38,782 पाउंड्स के बदले में 10,000 पाउंड्स के सिक्योर्ड डिबेंचर सोलोमन एंड फैमिली को जारी करते हैं। 20,000 पाउंड्स के इक्विटी शेयर सोलोमन एंड फैमिली सब्सक्राइब करती है और बचा हुआ 8782 का कैश रहता है जो उन्हें दिया जाता है। तरह से प्रोप्राइटरशिप कंपनी को ट्रांसफर कर देती है अपना कंप्लीट बिजनेस। फिगर्स याद रखना है आपको, इट शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग्स। प्रोप्राइटरशिप कंपनी को जाती है 38,782 पाउंड्स में। डिवीजन इसका क्या निकल करके आता है? 10,000 पाउंड्स के सिक्योर्ड डिबेंचर्स
20,000 पाउंड के इक्विटी शेयर्स और 8782 पाउंड का कैश में सेटलमेंट। अब कुछ समय तक बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सोलोमन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 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 वक्त बदल जाता है और बदलते हुए वक्त के साथ सोलोमन की कंपनी का बिजनेस डाउन होने लगता है और काफी समय तक इसे संभालने के बाद सोलोमन ये मन बना लेते हैं कि वो अपनी कंपनी को वाउंड अप कर देंगे, क्योंकि अब कंपनी को बिना लॉस के चला पाना संभव नहीं हो पा रहा। तो सोलोमन डिसाइड करते हैं कि वो इस कंपनी को बंद कर देंगे, वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स कमेंस होती है और उस समय में जब कंपनी का बैलेंस शीट तैयार होता है तो उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज का फिगर कुछ इस प्रकार निकलता है। एसेट्स तो आती हैं सिर्फ 6050 पाउंड की और लाइबिलिटीज निकल करके आती है कुल 17,000 पाउंड की। ठीक है, मैं लिखती हूं यहां पर आपके लिए, एसेट्स जो हैं वो निकल करके आती हैं, अरे बाबा ये क्या लिख दिया है, एक मिनट, 6050 पाउंड्स की एसेट्स निकल करके आती हैं और 17,000 पाउंड्स की लाइबिलिटीज निकल करके आती हैं, जिसमें कि भाई बेसिकली पहले 10,000 पाउंड्स के तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे और बचा हुआ 7,000 पाउंड्स जो थे वो अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स थे। अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं वो थे। अभी ये जो अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स थे ना, ये वाले अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स ये खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि भैया 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर्स जो हैं ये तो सोलोमन एंड फैमिली में ही हैं एंड कंपनी इज मेयर एन एजेंट ऑफ सोलोमन एंड फैमिली एंड देयरफॉर वी रिजर्व द राइट टू गेट this 6,050 pounds worth of the assets to settle our dues। हमारा हक है, ये 6,050 पाउंड की assets हमें मिलनी चाहिए हमारे ड्यूज को सेटल करने के लिए जो 7,000 पाउंड के। खड़े हो जाते हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने। जब ये केस जाता है लॉर्ड मैकनॉटन का डिसीजन निकल कर, लॉर्ड मैकनॉटन बड़े साफ सरल सीधे सधे हुए शब्दों में ये कहा जाता है, कंपनी इज नॉट एन एजेंट। Post its incorporation, a company becomes a separate legal entity, and a separate legal entity means having its own separate legal existence that's totally different, that's totally separate from the members of that company। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूं आपको, इसी केस को एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से जोड़ करके पढ़ा जाता है भाई लोग, और वो होता है ये डायग्राम देख के कुछ याद आ रहा है क्या? उधर बैठे बैठे जरा करो तो गैस, जरा करो तो गैस कि ये जो फिगर, ये जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, इसको देख के आपके दिमाग में कंपनी से रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? हाँ मेरे को पता, आपने बोल दिया, मेरे को पता, भले मेरे को सुनाई नहीं आ रहा लेकिन मेरे को पता, आपने उधर बैठे बैठे अब तक बोल दिया। दिस इज नथिंग बट लिफ्टिंग ऑफ piercing through corporate wealth। Exactly correct you are। तो भाई जब इनकॉर्पोरेट होती है ना कंपनी, तो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है और इसे कॉर्पोरेट विल नाम का हम एक प्रोटेक्शन, एक कर्टन देते हैं which has to be used only for legitimate business purpose। कभी भी आप उसका इलेजिटिमेट उपयोग नहीं कर सकते, और जो करोगे तो हम क्या करेंगे? हम पर्दा उठाएंगे, पर्दा उठा दिया जाएगा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे ना, पर्दे के पीछे पर्दा नशी नहीं है, वो तो गाना है। यहाँ पर्दे के पीछे एग्जैक्टली चल क्या रहा है ये देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि भाई आप जो कंपनी के नाम के पर्दे का सहारा ले रहे हैं, पीछे छुप करके गलत काम कौन कर रहा है और उन्हें पनिश करा जाएगा। इसके लिए और आधा दर्जन केस लॉज होते हैं जो हम पढ़ते हैं। तो हाल फिलहाल में तो ये केस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के रेफरेंस में भी आता है, याद रखो। तो जब अभी वापस लौट आओ, जब कोर्ट के सामने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स नॉट कोर्ट के सामने ये केस गया था ना, तो लॉर्ड मैकनॉटन ने क्लियरली कहा था कि भाई कंपनी एजेंट नहीं होती है, कंपनी एजेंट नहीं है सोलोमन की। पोस्ट इट्स इनकॉर्पोरेशन अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड दिस मींस इट्स सेपरेट फ्रॉम सोलोमन एंड फैमिली। और सोलोमन एंड फैमिली के पास जो 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स थे वो सब सिक्योर, and being a secured creditor they have first right on the assets of the company and not you। Being the secured debenture holders, they have the first right on the assets of the company worth of 6,050 pounds and not you। Got you? समझ गए? You उधर बैठे हुए सारे लोग
समझ गए क्या ये कॉन्सेप्ट? तो भाई ये है हमारा सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का केस अलोंग विथ ऑल द फिगर्स। यू नो व्हाट द फैक्ट्स आर नाउ। आपको पता है कंक्लूजन क्या निकला। लॉर्ड मैकनॉटन ने क्लियरली कहा जब ये केस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने गया कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है और इन असेट्स के ऊपर पहला हक उस नाते उस कॉन्सेप्ट के चलते सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी डिबेंचर होल्डर्स का है, इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नहीं। तो कृपया करके खामोश बैठिए उधर और ज्यादा हो हल्ला ना। दिस ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए हो ये केस ऑफ सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। मेरे साथ इस चैनल पर इस स्पेस पर यूं ही बने रहिए। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं और अगर अभी तक भी बेल आइकन को प्रेस नहीं करें नोटिफिकेशंस के लिए तो अभी के अभी करिए, सो दैट ऐसे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे जिसमें मैं हर बुधवार और शनिवार और रविवार आपसे मिलती हूँ नए वीडियोस के साथ। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज के आनंद की जय हो और अगले वीडियो में मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खूब अच्छे से अपना ध्यान रखिए, एग्जाम्स की तैयारी करिए। For anything that you want to discuss with me, you have the number scrolling here and the details in the description box to get in touch with me over there. I'm going to see you in the next video. Take care. Bye-bye. Namaste.